उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर मथुरा पहुंचे, जहां सीएम योगी ने सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज के ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मथुरा आने पर गौरव की अनुभूति होती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शनिवार को बलिया में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, हमारे पीएम मोदी देश के लिए लड़ रहे हैं और विपक्ष शादियों की बात कर रहा है। ये सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं। दरअसल मसला ये है, ये पूरी तरह से जो नॉन सीरियस लोग हैं, देश में इस समय चुनाव की चर्चा चल रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए लड़ रहे हैं, राष्ट्र प्रथम हमारे लिए है और ये सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं और कुर्सी के इकट्ठा होने में नेता भी तय नहीं है और वहाँ पर गंभीरता की बातें, शादी की बातें हो रही हैं और शादी की बात जब हुई है इसका मतलब उनको देश की चिंता नहीं है, ना ही उन्हें चुनाव की चिंता है। ब्राह्मण शिरोमणि हैं, अगर शादी हो जाए तो क्या उनका राजयोग का कुछ है? देखिए, उनके कुंडली में कुछ लिखल नहीं बा। देखिए, विरासत से आपको संपत्ति मिल सकती है, लेकिन लोकतंत्र में जनता ने उन्हें। शनिवार को हरियाणा के पानीपत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रैली की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, जहां अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, विपक्ष एकजुटता की बात तो करता है, लेकिन एकजुट होकर नहीं दिखा पाता। उनके स्वर एक जैसे नहीं होते। ममता दीदी कांग्रेस को कहती हैं, बंगाल छोड़ दो, लालू नीतीश बिहार छोड़ने के लिए कहते हैं, तो बचा क्या है? जब ममता दीदी कहती हैं कांग्रेस को बंगाल छोड़ दो, लालू जी नीतीश यादव कहते हैं बिहार छोड़ दो, अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन कहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो और कम्युनिस्ट कहते हैं केरल छोड़ दो, तो बचा क्या है? कांग्रेस कुर्सियां लगाने के लिए रह जाएगी क्या गठबंधन में? अब तो कल एक पोस्टर जारी किया तो नीतीश कुमार जी, उसमें बड़ी सी फोटो नीतीश जी की लगी हुई थी, तो क्या नीतीश जी को इन्होंने अपना नेता माना है? और थोड़ी देर के बाद उसका ट्वीट डिलीट हो जाता है। ये ऐसा गठबंधन है जहां ना नेता है, ना नीयत है, ना ही नीतियां हैं। शुक्रवार को पटना में हुई विपक्ष की बैठक को लेकर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े करते हुए कहा, विपक्ष में आपस में एकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की कई पार्टियां जो विपक्ष में है वही शामिल नहीं हुई, इसलिए उस बैठक का पहला दिन टोटल फेलियर साबित हुआ। देखिए, जो कल पटना में हुआ, सबने देखा कि विपक्ष में आपस में ही एका नहीं है। उत्तर प्रदेश की कई पार्टियां जो विपक्ष में है वही वहां शामिल नहीं हुई, तो अपने आप में उस बैठक का पहला दिन ही टोटल फेलियर साबित होता है। और भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे आज जन जन को भरोसा है और केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, निश्चित तौर पे हम लड़ेंगे और ऐतिहासिक मतों के साथ जीत भी हासिल करेंगे, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आम जनमानस के साथ है और हमारी मोदी सरकार ने केंद्र सरकार में लगातार 9 सालों से जनता की सेवा के लिए काम किया है और जनता को हमारे जो काम है उस पर विश्वास है। उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने आदि पुरुष फिल्म पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है, भगवान राम आस्था के आधार है, भगवान राम के बारे में गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है वो निंदनीय है। जहां हमारे विश्वास के साथ घात किया जाए, जिनके आधार पर नैतिक कार्य होता हो, उनके बारे में टिप्पणी की जाए, ये सहन नहीं किया जाएगा। आदि पुरुष का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। उनके चरित्र के आधार पर मानव अपना जीवन आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ाने के बाद उसके लिए उन्नतशील बनाता है। तो जहाँ इस प्रकार की चीजें इसमें आदि पुरुष में दिखाई गई हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और मैं भी इसकी निंदा करती हूँ। राम हमारे विश्वास का आधार है, श्री राम हमारे आस्था का आधार है और हमारे जहाँ विश्वास के साथ में घात किया जाए, हमारा निष्ठा के साथ में घात किया जाए, हमारे जो समाज का एक नैतिक आचरण जिनके आधार पर चलता हो, पूरा विश्व जिनका अनुसरण करता हो, जिनकी नीतियों का, उनके बारे में अगर इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी की जाए और इस प्रकार से दिखाया जाए जो समाज में जिसका दूषित प्रभाव पड़े, ये कभी भी सहन नहीं हो सकता, यह असहनीय है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में स्थित अरवल कीरी करवत गांव के निकट शनिवार सुबह भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ने एयर शो का प्रदर्शन किया। इसमें N-32 के 4 मिराज, 1 जैगुआर, 2 सुखोई सहित 10 लड़ाकू विमान एयर शो में शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी BNI देहरादून के बिजनेस कॉन्क्लेव कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में निवेश करने वाले उद्यमी महज उद्योगपति भर नहीं हैं, बल्कि वो उत्तराखंड के विकास के सारथी हैं और प्रदेश की उन्नति, प्रगति और समृद्धि के वाहक भी हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड में भी निवेश करने वाले महज केवल उद्योगपति भर नहीं, बल्कि वो अब उत्तराखंड के विकास के सारथी हैं और प्रदेश की जो उन्नति है, प्रदेश की जो गति है, प्रदेश का जो विकास है। रामगढ़ ताल क्षेत्र स्थित नीर निकुंज वाटर पार्क को जमींदोज कर दिया गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण में आवंटियों को पार्क से सामान ले जाने को कहा था, लेकिन उसे अभी तक खाली नहीं कराया गया था। शुक्रवार को पार्क के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। जोशीमठ में हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में जोशीमठ बाजार बंद रहा। विरोध स्वरूप में व्यापारी यहां पर प्रदर्शन करने लगे, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया। बाईपास का कार्य रोकने के लिए हेलंग पहुंचे व्यापारियों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। व्यापारी गेट से कार्यस्थल के लिए रवाना हुए। इस दौरान पुलिस और व्यापारियों की तीखी नोकझोंक भी हो गई।